हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शंस के टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है। फ्रिक्शन हमारे पास एक टाइप का फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करने का या स्लाइड करने का प्रयास करती हैं, तो हमारे पास उनकी जो रिलेटिव मोशन होगी उसको अपोज करने वाला फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। जिससे मैं एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाता हूँ या समझने की कोशिश करते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास अर्थ सरफेस है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसका मास हमारे पास m है। ये रेस्ट कंडीशन के अंदर है। अब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं, F एक्सटर्नल। जैसे ही हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगी या मूव करने का ट्राई करेगी। तो इसकी जो मोशन है उसको रोकने के लिए इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि राइट साइड के अंदर ये मूव करेगी, और इसकी मोशन को रोकने के लिए इन दोनों सरफेसेज यानी कि अर्थ सरफेस और इस ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में हमें फोर्स मिलेगा। वो क्या हो जाएगा, वो हमारा होगा फ्रिक्शन फोर्स। इसको मैं बोल देता हूं फ्रिक्शन फोर्स। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की यदि बात की जाए तो हमारे पास दो टाइप का ये हो सकता है। बेसिकली देखा जाए तो किस प्रकार से देखेंगे, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, एक हमारे पास क्या हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक हमारे पास क्या हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक हमारे पास क्या हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो सकता है। स्टैटिक का मीनिंग क्या हुआ कि हमने एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई किया लेकिन ये बॉडी मूव नहीं करी, फिर भी जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर होगा जब हमारे पास F एक्सटर्नल जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से, और हमारे पास क्या है कि जो मूवमेंट बॉडी की है वो हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल रहेगी, और कोई भी टाइप का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या हो जाएगा कि एक्सटर्नल फोर्स जो है इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, किससे, फ्रिक्शन फोर्स से, और एक साइड के अंदर नेट फोर्स हमारे पास जनरेट हो जाएगा तो मूवमेंट होगी। और एक हमारे पास दो तो ये टाइप हो गए। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप हमारे पास होते हैं। एक तो हमारे पास हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक हमारे पास हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। इसके दो टाइप हो जाएंगे। दो टाइप क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक हमारे पास हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। एक हमारे पास हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। ये किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट्स के अंदर मोशन स्लाइडिंग के द्वारा हो रही है तो वहां पे जो फोर्स होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। और यदि उनके अंदर रोलिंग मोशन हो रहा है तो वहां पे जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो कौन सा हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। एक हमारे पास अलग टाइप का तीसरा जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे पास होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास, इसको हम ड्रैग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग फ्रिक्शन। ये क्या हो जाएगा कि जो फ्लूइड्स के द्वारा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, फ्लूइड्स या गैसेस के द्वारा जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है वो क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएंगे। तो ये की कंसेप्ट मान लेते हैं हम इसको, और इसकी हेल्प से हम इनको एक्सप्लेन भी करते हैं आगे कि कौन सा फ्रिक्शन किस टाइप का होगा। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखी हुई थी जिसका मास m था, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शन हमारे पास अप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है। सो F एक्सटर्नल इज इक्वल किसके है, फ्रिक्शन फोर्स के। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, एक्सटर्नल फोर्स के। सो ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ऑटो एडजस्टेबल होता है। ऑटो एडजस्टेबल, ऑटो एडजस्टेबल से मीनिंग क्या हुआ, यदि मैं मान लेता हूं
कि जितना जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारा अप्लाई किया हो गया वो क्या है, कम है किससे। एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू 25, या फिर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज्यादा होना चाहिए 25 न्यूटन से। 25 न्यूटन से ज्यादा का एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो ये मूव करेगी। लेकिन हमने मान लेते हैं कि कितने का अप्लाई किया, 15 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो उस दौरान हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 न्यूटन हो जाएगी। मान लेते हैं हमने 20 अप्लाई किया जो कि 25 से तो कम ही है, ये मूव कराने के लिए कितना चाहिए, 25 से ज्यादा होना चाहिए। हमने 20 अप्लाई किया, 15 से ज्यादा है लेकिन 25 से कम है, तो इस दौरान हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। सो इस प्रकार से ये ऑटो एडजस्टेबल होता है। अब इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको बोला जाता है। क्यों बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी और इस दौरान जो हमारे पास बॉडी है वो जस्ट मूव करने की कंडीशन के अंदर होगी। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर 25, फिर हमारा 25 न्यूटन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। सो ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है। और इसकी यदि मैं बात करूं कि वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन स्टैटिक कंडीशन, यानी कि स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, और एन हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। सो ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर हम बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन को वैसे तुमने डिस्कस कर लिया है कि जब मोशन स्टार्ट हो जाती है तब होगा हमारे पास। सेकंड हम क्या बात कर रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन किस कंडीशन के अंदर होगा, मैं सेम कंडीशन यहाँ पे ये लेके चल रहा हूं कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्सटर्नल, ये ज्यादा है किससे, बेसिकली हमारे पास एफ एक्सटर्नल इस कंडीशन के अंदर ज्यादा होता है किससे, एफ लिमिटिंग से। एफ लिमिटिंग जो है उससे ज्यादा होता है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं करेक्शन भी कर देता हूं कि एक्सटर्नल या एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ आर से ज्यादा ना होके क्या बोलेंगे, एफ एल टी बोल देंगे, ताकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उससे ज्यादा होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो जाएगी। मोशन स्टार्ट हो गई और ये यहाँ पे क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रही है, स्लाइड से, तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ आर स्लाइडिंग हो जाएगा, ये इसको मैं बोल देता हूं फ्रिक्शन स्लाइडिंग। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस बोल देते हैं इसको, और म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। म्यू एस इस बार क्या है, म्यू एस है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्लाइडिंग, ये, या फिर मैं इसको क्या बोल देता हूं, इसको मैं म्यू ही बोल देता हूं। म्यू क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्लाइडिंग, ये हो जाएगा, ये हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। और अभी ये जो ऑब्जेक्ट है यदि हमारे पास क्या करे, रोलिंग मोशन करे, तो रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। और जो एफ आर है रोलिंग के लिए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू आर इंटू एन। एन हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है और म्यू आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग कंडीशन या रोलिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे देखने वाली ये होती है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू ज्यादा रहती है किससे, रोलिंग से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी रोलिंग फ्रिक्शन से। सो ये हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। थर्ड हम बात कर रहे थे किसकी, फ्लूइड फ्रिक्शन की। थर्ड हमने बात करी फ्लूइड फ्रिक्शन की। सो फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फ्रिक्शन जो होता है और वो किसके द्वारा अप्लाई किया जाता है, applied by fluids and gases। यदि फ्लूइड और गैसों के द्वारा ये अप्लाई किया जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे किसके ऊपर लग सकता है ये, जैसे वाटर के द्वारा बोट्स के ऊपर लग गया, एयर के द्वारा एरोप्लेन के ऊपर लग गया, एयर के द्वारा रॉकेट के ऊपर लग गया,
तो ये जो फ्रिक्शन है ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शंस हो जाएंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।